प्यारे बच्चों, जमात शशुम रियाजी का आज नया सबक हमारा शुरू हो रहा है, जिसका नाम है तकसीम पजीरी। तकसीम पजीरी के मानी है तकसीम होने का अमल। लेकिन कैसे? पूरा पूरा तकसीम होना, ऐसे तकसीम होना कि बाकी कुछ भी नहीं बचना, तो इसे कहते हैं तकसीम पजीरी। पिछले साल आपने तकसीम पजीरी की कसौटियां सीखी है। तकसीम पजीरी की कसौटी के मानी होते हैं, कसौटी यानी जांच या आजमाइश, इसे अंग्रेजी में कहते हैं टेस्ट। तो 2 से तकसीम पजीरी की कसौटी का मतलब है कि कौन से आदात 2 से पूरे पूरे तकसीम होते हैं और कौन से आदात 2 से पूरा पूरा तकसीम नहीं हो सकते, ये हमें पहचानते आना चाहिए। तो अगर हमने इसकी कसौटी 2 से तकसीम पजीरी की कसौटी अगर हमने सीख लिए तो हम बता सकते हैं किसी भी आदत को देख कर के वो 2 से पूरा पूरा तकसीम हो सकता है या नहीं हो सकता। पिछले साल आपने ये सीखा है, अब हम मजीद उसका इयादा करेंगे। देखिए, हम कुछ मिसालों के जरिए 2 से तकसीम पजीरी की कसौटी को समझेंगे। देखिए, उसके लिए यहाँ पर हम इन गोलियों का इस्तेमाल करेंगे। ये जानते हैं क्या है? इसे आप आम जुबान में क्या कहते हैं? गोटियां। इन गोटियों के जरिए से हम देखेंगे कि पूरा पूरा तकसीम होना यानी क्या, और 2 से तकसीम पजीरी की कसौटी भी हम इसके जरिए समझेंगे। देखिए, हम पहले एक अदद तय करते हैं, जैसे 16। क्या लिया मैंने? 16। तो हम 16 गोटियां लेंगे, इस डब्बे में 16 गोटियां डालेंगे, ठीक है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये कितने हैं? 16। इसमें गोटियां कितनी हैं? 16। अब ये 16 गोटियां अगर मैं 2-2 करके तकसीम करूं, हर एक को 2 गोटियां दूं, तो क्या ये पूरी पूरी गोटियां खत्म हो जाएगी या बाकी कुछ बचेगा? ये हम देखते हैं। हम क्या करते हैं? 2 से तकसीम करना यानी हम हर एक को 2-2 गोटियां देते हैं। ये लीजिए आप 2 गोटियां, ये 2 गोलियां आप लीजिए। इसमें से 16 गोटियों को मैं तकसीम कर रहा हूँ 2-2 करके। ये 2 गोटियां आप लीजिए, 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 आखिरी 2 बची, ये गोटियां आप लीजिए। अब बताइए, 16 गोटियां जब 2-2 करके तकसीम की गई तो क्या बाकी गोटियां बची कुछ? नहीं। इसका मतलब यह है कि 16 ये अदद 2 से पूरा पूरा तकसीम होता है। अब हम 16 के बजाय 18 गोटियां लेंगे। कितनी? 18। ये 16 थी ना? 17 18। अब देखेंगे क्या 18 गोटियां भी 2-2 करके तकसीम हो जाएंगी? हाँ, 16 जब हुई थी तो 18 भी हो जाएगी। 16 जब तकसीम हुई थी तो हमने उसमें 2 मिलाए, मतलब 18 गोटियां भी 2-2 करके तकसीम हो जाएंगी। अगर 18 के बजाय मैं 14 गोटियां लेता हूं तो क्या हो जाएंगी? तो भी हो जाएंगी 2-2, क्योंकि 16 में से 2 कम हुई, मतलब 14 भी 2 पूरी पूरी तकसीम हो जाए। 14 के बजाय अगर मैं 12 गोटियां लूं तो भी हो जाएगी। शाबाश। और अगर मैं 12 के बजाय 10 गोटियां लूं तो भी हो जाएंगी। और अगर मैं 10 के बजाय 9 गोटियां लूं तो नहीं होंगी। चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गोटियां लेकर देखते हैं। देखिए, 2-2 बांटते हैं। अब हम ये लीजिए आप 2 गोटियां, ये लीजिए आप 2, ये लीजिए आप 2, ये आप लीजिए 2, और इन्हें 2 देने के लिए है क्या? नहीं। मतलब 9 गोटियां 2-2 करके पूरी पूरी तकसीम नहीं हो सकती। 9 के बजाय अगर मैं 11 लूं तो हाँ, अगर मैं पहले मैंने 9 लिया हूं तो 9 भी नहीं हुई। उसके बाद अगर मैं 11 लूं तो क्या वो पूरी पूरी तक आखिरी में 1 बच जाएगी। अगर मैं 13 गोटियां लूं तो भी नहीं।
अगर मैं 15 गोटियां लूँ तो भी नहीं, तो भी दो दो करके पूरी पूरी तकसीम होंगी क्या? नहीं, अगर मैं 17 गोटियां लूँ तो भी नहीं, तो भी, अगर 19 गोटियां लूँ तो भी नहीं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो 2, 10, 12, 14, 18, 16 ये जो आदाद हैं ये 2 से पूरे पूरे तकसीम होते हैं। और ये जो है 9, 11, 13, 15, 17 ये 2 से पूरे पूरे तकसीम नहीं होते हैं। नहीं होते। तो अब जो तकसीम होने वाले आदाद है उन पर गौर कीजिए। यहाँ 10 की इकाई में 0 है, यहाँ 12 की इकाई में 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। तो आप कुछ समझे क्या? आपके समझ में एक बात आ जानी चाहिए कि अगर किसी अदद की इकाई में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो अदद 2 से पूरा पूरा तकसीम होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा अदद हो। और अगर किसी अदद के इकाई में 1, 3, 5, 7 या 9 हो तो वो अदद 2 से पूरा पूरा तकसीम नहीं होता। तो 2 से तकसीम पजीरी की कसौटी क्या है? देखिए सब मिलकर पढ़िए। जिस अदद के इकाई में 0 या 2 या 4 या 6 या 8 हो वो अदद 2 से पूरा पूरा तकसीम होता है, बाकी कुछ नहीं बचता। देखिए ये जो आदाद है पूरे पूरे तकसीम नहीं होते और ये जो आदाद है ये 2 से पूरे पूरे तकसीम होते हैं। अब इनके अलावा अगर मैं एक अदद लूं 584, बताइए मुझे क्या 584 2 से पूरा पूरा तकसीम होगा? नहीं सर, नहीं। क्यों नहीं होगा? यस, इकाई में 5 है, उसके इकाई में 5 है कि 4 है? 5 हाँ, इकाई में क्या है ये बोलिए आप? 4 है। पहले आपने 5 कैसे बोल दिए? आप सामने से बैठे इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि वो इकाई है। आप मेरे सामने बैठे हैं, अगर मैं इस कागज को ऐसे कर दूं, अब देखिए इकाई में कितने हैं? 584 के इकाई में कितने हैं? तो आपने पहले 5 कैसे बोल दिए? हाँ, तो इकाई में 4 है, मतलब ये 2 से पूरा पूरा तकसीम हो सकता है। 2 से पूरा पूरा तकसीम होता है, हो सकता नहीं बल्कि होता है, क्योंकि इसकी इकाई में 4 है। और जिस अदद की इकाई में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो वो अदद 2 से पूरा पूरा तकसीम होता है। प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है तकसीम पजीरी। अब हम 5 से तकसीम पजीरी की कसौटी सीखेंगे। उसके लिए हम देखिए, ये मिसाल के तौर पर एक अदद लिया हमने, ये अदद है 15। अब देखना है कि 15 ये अदद 5 से पूरा पूरा तकसीम हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके लिए हम 15 गोटियां लेंगे। क्या लेंगे? 15 गोटियां। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ये 15 गोटियां हैं, ठीक है। अब ये 15 गोटियां 5-5 करके हमें तकसीम करना है। देखिए 4 और 1 5, ये 5 आप ले लीजिए। उसके बाद ये 1, 2, 3, 4, ये 5 आप ले लीजिए। और ये कितनी बची है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 आप ले लीजिए। देखिए क्या 15 गोटियां 5-5 करके पूरी पूरी तकसीम हो गई? यस सर। हाँ, इसका मतलब 15 ये अदद 5 से पूरा पूरा तकसीम होता है डेफिनेटली। उसके बाद हम देखिए 20 गोटियां लेंगे।
तो क्या बताइए 20 गोटियां तकसीम होंगी 5-5 करके पूरी पूरी? हाँ, 15 में 5 मिलाए तो 20 हो गई। क्या 25 गोटियां होगी? होगी। और क्या 30 गोटियां होगी? शाबाश। अब अगर मैं 24 गोटियां लूं तो क्या 5-5 करके पूरी तकसीम हो जाएंगी? 20 गोटियां होंगी और आखिरी में 4 बचेंगी, 5 नहीं बचेंगी, है ना? अगर मैं 17 गोटियां लूं तो क्या वो तकसीम होंगी? नहीं सर। 15 हो जाएंगी लेकिन 2 बच जाएंगी ऊपर। तो इससे हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं यहाँ पर कि 5 से तकसीम होने वाले आदात के इकाई में यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, या तो 0 है या 5 है। मतलब जिन आदात की इकाई में 0 या 5 हो वो आदात 5 से पूरे पूरे तकसीम होते हैं। और अगर इकाई में 5 और 0 के अलावा कोई अदद हो तो फिर वो 5 से पूरे पूरे तकसीम नहीं हो सकते। तो यहां से हम कसौटी तय करेंगे कि जिन आदात के इकाई में 0 या 5 हो वो आदात 5 से पूरा पूरा तकसीम होते हैं। देखिए 30, 25, 20, 15 ये आदात 5 से पूरा पूरा तकसीम होते हैं, लेकिन ये 17, 24 ये आदात 5 से पूरा पूरा तकसीम नहीं होते। अब अगर मैं बड़ा आदत लूं, देखिए जैसे ये हो गया, ये है 4765। क्या ये अदद 5 से पूरा पूरा तकसीम होगा? क्यों? इकाई में 5 है। शाबाश। अगर मैं और दूसरा अदद लूं 5000, क्या ये तकसीम होगा? क्योंकि इकाई में 0 है। और अगर मैं बड़ा अदद लूं 4798, क्या ये होगा 5 से पूरा पूरा तकसीम? क्यों नहीं होगा? हाँ, वेरी गुड, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा। तो इस तरह से ये 5 की तकसीम पजीरी की प्यारे बच्चों, तकसीम पजीरी ये सबक हमारा चल रहा है। अब हम 10 से तकसीम पजीरी की कसौटी सीखेंगे। ये मैं अदद ले रहा हूं, जैसे ये है 20। क्या? 20। तो इसे हम मिसाल के जरिए समझेंगे। देखिए 20 गोटियां लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये कितनी गोटियां हैं? 20। अब हमें 10 करके इन्हें तकसीम करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 गोटियां आप ले लीजिए। अब देखिए ये कितनी बची हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये भी 10 गोटियां बची है। कुछ रहा इसमें? ये लीजिए आप। मतलब 20 गोटियां थी तो हमने 10 करके तकसीम कर दी। अगर मैं 20 के बजाय 30 गोटियां लूं तो भी पूरी तकसीम हो जाएगी। अगर 40 गोटियां लूं तो भी हो जाएंगी। अगर 10 गोटियां लूं तो भी हो जाएंगी। अगर मैं 25 गोटियां लूं तो नहीं होगी। अगर मैं 45 गोटियां लूं तो भी नहीं। अगर मैं 27 गोटियां लूं तो भी नहीं। हाँ, इसका मतलब देखिए अब यहाँ पर ये जो आदाद है ये 10 से पूरे तकसीम हो रहे हैं, और ये जो आदाद है ये 10 से पूरे तकसीम नहीं हो रहे हैं। इससे हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं। बताइए क्या कौन से आदाद 10 से पूरे तकसीम होंगे? जिनके शाबाश, जिनकी इकाई में 0 है। तो जिन आदाद के इकाई में 0 हो वो आदाद 10 से पूरा तकसीम होते हैं। और उनके अलावा 0 के अलावा अगर कोई हिंसा हो इकाई में तो वो आदाद 10 से पूरा तकसीम नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम 10 से तकसीम पजीरी की कसौटी लिखेंगे।
जिन आदात के इकाई में सिफर हो वो आदात 10 से पूरा पूरा तकसीम होते हैं। अब बड़ा अदद लेता हूं, देखिए ये है 7860। क्या ये 7860 होगा 10 से पूरा पूरा तकसीम? वेरी गुड। और ये दूसरा अदद लेता हूं मैं 648। क्या ये होगा पूरा पूरा तकसीम? ये नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक मजीद आप इस बात पर गौर कीजिए कि अगर ये 20 है तो ये 20 तो 10 से पूरा पूरा तकसीम हो रहा है। क्या 2 से पूरा पूरा तकसीम होगा ये? क्यों? क्योंकि उसके इकाई में सिफर है, और इकाई में सिफर हो तो वो 2 से भी तकसीम होता है और 5 से भी तकसीम होता है और 10 से भी तकसीम होता है। ठीक है। तो ये 30 भी 2 से भी होंगे, 5 से भी होंगे और 10 से भी होंगे। लेकिन ये जो आदात जैसे 25, ये 25 सिर्फ 5 से होगा, 10 से भी होगा क्या? नहीं होगा, और 2 से भी नहीं होगा। तो कुछ आदात ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा आदात से तकसीम हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है तकसीम पजीरी। इससे पहले के पीरियड में हमने 2, 5 और 10 इन तीनों आदात की तकसीम पजीरी की कसौटियां सीखी हैं। हम जानते हैं कि 2, 5 और 10 से तकसीम होने वाले आदात कौन से हो सकते हैं। आइए जरा याद करें। इस उन्वान के तहत यहां पर हमें 2, 5 और 10 इन आदात की तकसीम पजीरी की कसौटियों की बुनियाद पर इस सवाल को हल करना है। झैल के आदात पढ़िए, इनमें से कौन से आदात 2 से, 5 से या 10 से तकसीम पजीर हैं, उन्हें पहचान कर खाली चौकोनों में लिखिए। आदात की एक लंबी फहरिस्त यहां पर है। अब इन सभी आदात में से हमें 2 से तकसीम पजीर आदात इस चौकोन में लिखना है, 5 से तकसीम पजीर आदात इस चौकोन में लिखना है और 10 से तकसीम पजीर आदात इस चौकोन में लिखना है। यहां पर गोया इसे ऐसे समझिए, 2, 5 और 10 के दरमियान ये मुकाबला चल रहा है। अब देखते हैं कौन सा आदत किस चौकोन में आकर बैठता है, और आखिर में हम क्या करेंगे, सब आदात की जमा करेंगे। जिसका सबसे बड़ा आदत आएगा जमा करने के बाद वो जीत जाएगा। 2, 5 और 10 के दरमियान मुकाबला होगा। 125 की इकाई में 5 है और हम जानते हैं कि इकाई में 5 हो तो वो 2 से तकसीम नहीं हो सकता। इकाई में अगर 5 है तो वो अदद 5 से तकसीम हो सकता है। लिहाजा पहला जो अदद है वो 5 ने जीत लिया है। उसके बाद का अदद है 364। इकाई में 4 है 364 के, लिहाजा ये 2 से तकसीम हो सकता है, क्योंकि इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हिस्सा हो तो वो अदद 2 से पूरा पूरा तकसीम हो सकता है। और यहां पर अगर कोई अदद एक साथ 2 से भी तकसीम हो और 5 से भी तकसीम हो तो वो एक साथ दोनों चौकोन में आएगा। अगर कोई अदद तीनों से तकसीम होता हो तो वो तीनों चौकोनों में आएगा। तीसरा अदद यहां 475 है, इकाई में 5 है, लिहाजा ये सिर्फ 5 से तकसीम होगा, तीनों में से 2 से भी नहीं होगा और 10 से भी नहीं होगा। उसके बाद अगला अदद है 750। 750 की इकाई में 0 है और हम जानते हैं इकाई में अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो अदद 2 से तकसीम होता है, लिहाजा 750 2 से तकसीम होगा। उसके बाद ये 750 चूंकि इकाई में 0 है तो 5 से भी तकसीम होगा, क्योंकि जिसकी इकाई में 0 या 5 हो वो अदद 5 से तकसीम होता है, लिहाजा 750 5 से भी तकसीम होता है। और चूंकि इकाई में 0 है इसलिए वो 10 से भी तकसीम पजीर अदद है, क्योंकि जिस अदद की इकाई में 0 हो वो अदद चाहे कितना ही बड़ा हो वो 10 से तकसीम
होता ही है। उसके बाद अगला आता है यहाँ पर 800, इकाई में सिफर है, लिहाजा देखिए 2 से भी तकसीम होगा, 2 को भी मिलेगा 800, 5 को भी मिलेगा, उसके बाद 10 को भी मिलेगा, कितना 800। उसके बाद अगला आता है 628, इकाई में 8 है, लिहाजा ये 2 से तकसीम होगा, लेकिन 5 से और 10 से नहीं होगा। उसके बाद 206 है, 206 ये अदद 2 से तकसीम होगा, चूंकि इकाई में 6 है, लेकिन 5 और 10 से ये तकसीम नहीं होगा। उसके बाद अगला अदद है 508, इकाई में 8 है, लिहाजा ये भी 2 से तकसीम होगा और 5 और 10 से नहीं होगा। उसके बाद अगला अदद है 7009, 7009 किससे तकसीम होगा? देखिए इकाई में 9 है, इकाई में 9 है, इसलिए 2 से तकसीम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 5 से तकसीम नहीं हो सकता और 10 से भी तकसीम नहीं हो सकता, लिहाजा वो किसी को भी नहीं मिलेगा। उसके बाद है अगला अदद 5345, 5345 इकाई में 5 है, लिहाजा ये 5 से तकसीम होगा, 5 तकसीम पजीर अदद है 5345। उसके बाद 8710, 8710 ये अदद चूंकि इकाई में सिफर है, लिहाजा 2 से भी तकसीम होगा, 5 से भी तकसीम होगा 8710 और 10 से भी तकसीम होगा 8710। देखिए सभी आदाद हो गए हैं और तीनों को भी 2, 5 और 10 तीनों से तकसीम पजीर आदाद हमने हर एक के चौकोर में लिख लिए हैं। अब यह देखना है कि तीनों में कौन जीता, तीनों में किसके पास ज्यादा रुपया जमा हुआ। ऐसा समझिए ये आदाद गोया रुपये हैं, ये 364 रुपये मिले, फिर 750 रुपये मिले, फिर इसको 800 रुपये मिले, 628 मिले, इसको भी कुछ रुपये मिले, इसको भी कुछ रुपये मिले। अब सबसे ज्यादा रुपये किसे मिले, उससे कम किसे मिले और सबसे कम किसे मिले, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तीनों को मिले हुए आदाद को आपस में जमा करना पड़ेगा। लिहाजा देखिए अब हम करते हैं सबकी जमा। 364 पहला आदद 364 जमा 750 जमा 800 जमा 628 जमा 206 जमा 508 जमा 8710 बराबर कितने होते हैं? देखिए जमा करते हैं, जमा इकाई से करेंगे, पहले इकाई की जमा, फिर दहाई, फिर सैकड़े की जमा। 4 और सिफर 4 और सिफर 4 और 8 12 और 6 18 और 8 26 और सिफर 26 के 6 हासिल के 2 और 6 8 और 5 13 और सिफर 13 और 2 15 और सिफर 15 और सिफर 15 और 1 16 के 6 हासिल का 1 और 3 4 और 7 11 और 8 19 और 6 25 और 2 27 और 5 32 और 7 39 के 9 हासिल के 3 यहां तो सब खत्म हो गए सैकड़े तक, सिर्फ इसमें मिलेगा 3 डायरेक्ट जाकर 3 और 8 11 जवाब आया इसके पास 11,966 रुपए जमा हुए हैं 2 के बाद। अब 5 का हिसाब लगाएंगे। 125 जमा 475 जमा 750 जमा 800 जमा 5345
जमा 8710 बराबर, यहां लिखेंगे हिसाब इनका, करो जमा 5 5 और 5 10, 10 और 0 10, 10 10 और 5 15, 15 और 0 15, 15 के 5 हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 0 15, 15 और 4 19, 19 और 1 20, 20 का 0 हासिल के 2, 2 और 1 3, 3, 3 और 4 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 8 22, 22 और 3 25, 25 और 7 32, 32 के 2 हासिल के 3, 3 3 3 3, यहां मिलेगा 3, 3 और 5 8, 8 और 8 16, इसके पास जमा हो गए 16,205 रुपए। यानी अभी तो 2 से आगे पहुंच गया 5। अब देखते हैं 10 का हिसाब लगाकर। यहां पर पहला अदद 750 जमा दूसरा अदद 800 जमा तीसरा अदद 8710, सबकी करेंगे जमा। देखिए 0 0 और 0 0 और 0 0 0 0 0, फिर 5 और 0 5 और 1 6, उसके बाद 7 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 के 2 हासिल के 2 2 2 2 और 8 10, इसके पास रुपये जमा हो गए 10,260। अब देखिए कौन जीता। 2 के पास जमा हुए 11,966, 5 के पास 16,205 और 10 के पास 10,260। कौन जीता बोलिए? 5 जीता है। 5 का इस्तकबाल कीजिए सब मिलकर। हाँ, और दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर दूसरा मुकाम जो है 2 ने हासिल किया है। 11,966 रुपये उसके पास जमा हुए और 10 के पास 10,260 रुपये जमा हुए हैं। तो ये मत समझना कि बड़ा ही जीतेगा। देखिए 5 तो 10 से छोटा है, लेकिन 5 जीत गया 10 से। ठीक है, तो इस तरह से हमें 2, 5 और 10 से तकसीम पजीर आदात को